एक ऐसा फूड जिससे बच्चों को पुरसकून नींद आती है, बच्चों की आँखों के लिए और बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा लाइट वेट प्यूरी है। इसके अलावा फुल ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप सब ठीक ठाक होंगे। प्यारे बच्चों के लिए मेरी ढेर सारी दुआएं। आज की रेसिपी के लिए आपको चाहिए हलवा कद्दू। इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। जिंक के लिए बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट है, दिल को सेहतमंद बनाता है। इसके अलावा बच्चों को पुरसकून नींद लेकर आता है। बच्चों की हेल्थ के लिए फुल ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स का बंडल मौजूद है इसके अंदर। तो इसके लिए आपने हलवा कद्दू ले लेना है और इसके जो बीज होते हैं ये बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। जिन औरतों को पीकॉस का मसला होता है उनके लिए ये बहुत अच्छे हैं, तो इनको भी आपने ज़ाया नहीं करना। इस प्यूरी को बनाने के लिए आपने थोड़ा सा हलवा कद्दू लेना है और हलवा कद्दू जो है आपको इजीली बाज़ार से मिल जाता है। इसका छिलका जो होता है थोड़ा सख्त होता है, इसलिए मोटा उतरता है। तो इसे आपने वॉश करके छोटा छोटा सा काट लेना है। मुझसे यहाँ पर गलती हुई, मैंने वॉश किए बगैर इसको काट लिया। पहले इसको वॉश कर लें इसके छिलके को, उसके बाद इसको काटें ताकि इसके मिनरल्स और विटामिन ज़ाया ना हो। तो मैंने इसको छोटा छोटा काटने के बाद इसको वॉश कर लिया है। वॉश करके मैंने रख दिया है इसको स्टेनर में। अब आपने करना है इसको स्टीम। इस प्यूरी को बनाने के लिए आप इसको स्टीम करें तो बहुत अच्छी रहती है। तो अगर आपके पास स्टीमर मौजूद नहीं है या स्टीम प्लेट मौजूद नहीं है तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपने इस तरीके से कोई पतीली लेनी है और उसमें थोड़ा सा पानी लेना है। फिर एक कोई भी बर्तन आप मिट्टी का ले लें या स्टील का ले लें, चलेगा। आपने उसको सीधा या उल्टा करके इस पानी के ऊपर रखना है और मेक श्योर करना है जो पानी का लेवल है वो इस बर्तन से थोड़ा नीचे हो, जिससे स्टीम बन सके और हमारी जो भी वेजिटेबल या जो भी चीज़ है वो स्टीम हो सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी का लेवल काफ़ी नीचे है। ऊपर मैंने एक बर्तन उल्टा रख दिया है। अगर आपके पास स्टीम प्लेट नहीं मौजूद तो घर में जो छन्नी होती है या कोई भी आपके पास स्टील की प्लेट है, कोई भी ढक्कन है, आप वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर आटे वाली छन्नी ली है। आटे वाली छन्नी के ऊपर जो है आपने इसको हलवा कद्दू को जो है डाल देना है और ये बहुत अच्छे तरीके से स्टीम हो जाता है। तो यहाँ पर वॉश किया हुआ हलवा कद्दू मैंने यहाँ पर इस तरीके से फैला दिया है और अब मैं जो है इसको स्टीम कर लूँगी। और यहाँ पर इतना टाइम नहीं लगेगा, इसको बहुत जल्दी ये स्टीम हो जाता है। आपने इसको बस ढक देना है। तकरीबन हार्डली मुझे 5 से 7 मिनट लगे थे और ये बहुत ही अच्छे तरीके से स्टीम हो गया था। लो मीडियम फ्लेम पर आपने इसे स्टीम करना है और तकरीबन हार्डली 7 मिनट के बाद जब मैंने इसे चेक किया तो ये बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ था और बहुत ही गल गया था। बिल्कुल हाथ लगाने से भी ये टूट रहा था। तो इस स्टेज पर आपने फ्लेम को कर देना है ऑफ। ये बहुत अच्छे से स्टीम हो गया है। इसे आपने प्लेट में निकाल देना है। ये प्यूरी बहुत ही जल्दी रेडी होती है और बहुत ही मज़े की होती है और बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर ये सारे जो हलवा कद्दू है इसको आपने मैश कर लेना है, किसी भी फोर्क की मदद से मैश करें। तो बाकी जो हलवा कद्दू था मैं उसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। इसके भी बहुत से फ़ायदे हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं ज़रूर आपसे इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। ये चौपड़ी रोटियों के साथ खाएं तो बहुत ही मज़े की लजीज सब्ज़ी लगती है। इतने मज़े की होती है कि आप जो दूसरे जो खाने हैं ना उनको भी भूल जाएंगे, इतने मज़े की इसकी सब्ज़ी बनती है और बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पर जो आते हैं बच्चों की प्यूरी की तरफ, इसे आपने जो है इस तरीके से फोर्क की मदद से अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। और अगर आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा छोटा है यानी कि वो 4 माह का है, 5 माह का है, तो फिर आपने इसको ब्लेंडर में डालना है। हैंड ब्लेंडर में डाल लें या दूसरे ब्लेंडर मशीन में डाल लें। साथ थोड़ा सा पानी या दूध ऐड करें और उसे ब्लेंड करें और बारीक प्यूरी वो बन जाएगी। वो आप बच्चों को
दे सकते हैं स्पून की मदद से। तो यहाँ पर मैं 6+ बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो मैं इसे ब्लेंड नहीं कर रही बिल्कुल भी। यहाँ पर बस फोर्क की मदद से मैंने इसे मैश कर लिया है। और यकीन करें इसमें अपनी इसकी मिठास होती है। बहुत ही मज़े की ये प्यूरी थी, दिल कर रहा था वैसे हम खुद ही खा लें। तो ये आप बच्चों को दें, बहुत ही हेल्दी है, बच्चों का वेट गेन करेगी। बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं, आप 12 बजे या 2 बजे के टाइम पे भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बहुत ही लाइट वेट है, बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा अच्छा करती है, साथ ही साथ बच्चों को नींद बहुत अच्छी लेकर आती है। तो अगर आपको इस की रेसिपी भी चाहिए खाने की, हलवा कद्दू को किस तरीके से बनाते हैं, तो मैं आपको इसकी रेसिपी भी ज़रूर दूंगी अगर आप कहेंगे मुझे। तो यहाँ पर ये रेसिपी रेडी हो गई है। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप आकर पूछ सकते हैं। मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो सदका जारिया समझ के शेयर किया करें, ताकि तमाम बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। मुझे दे इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।